पीपल, सो आज हम लोग बेसिकली जो क्वेश्चन नहीं सॉरी जो प्रोडक्ट रूल एक तरीके का हो गया, लाइक प्रोडक्ट रूल इन द सेंस कि यहाँ पे हम लोग दो फंक्शंस का इंटीग्रेशन निकालने की सोचेंगे, ठीक है। तो मैंने इसका एक हिंट सॉर्ट ऑफ दिया था प्रीवियस वीडियो में, तो देखते हैं आपको कुछ उससे समझ में आया नहीं है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट सी इट। तो देखो पॉइंट ये था कि जो मेरे पास ये वाला फंक्शन था इंटीग्रेशन के अंदर fx, ठीक है, कि अगर कभी भी इसको इंटीग्रेट करना हो तो हम क्या करते हैं, तो मैंने समझाया था ये चीज़ कि x f x ले लो, ठीक है, और उसके बाद x f डैश x ले लो और फिर इन दोनों को माइनस कर दो, लाइक इसके इंटीग्रेशन से, राइट। ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी, तो इसी से ही निकालेंगे हम लोग जो होगा, राइट। कैसे होगा वो सोचने वाली बात है। तो हमारा एम क्या है, हमारा एम है f इंटू जी, अगर ये दो फंक्शन है एफ एक्स इंटू जी एक्स, इनका इंटीग्रेशन निकालना, दैट इज राइट। इसमें भी क्या एम है, लाइक इसमें भी हम क्या निकालना चाहते हैं, तो इसमें भी हम ये चाहते हैं कि किसी तरह ये जो फंक्शन, लाइक ये जो इंटीग्रेशन है ये इंडिविजुअली बढ़ जाए, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एफ में आ जाए या इंटीग्रेशन ऑफ जी में आ जाए, ठीक है। प्रोडक्ट में तो कोई फायदा होगा नहीं, या फिर सिंप्लीफाई हो जाए एटलीस्ट, अगर ऐसे इंडिविजुअली नहीं आ पा रहा है। जैसे जब मैं बोलता हूँ कि यार एफ इंटू जी को डिफरेंशिएट करो, तो क्या हो रहा होता है, पहले एफ का डिफरेंशिएशन होता है और फिर उसको जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर जी का डिफरेंशिएशन होता है और उसको एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और फिर इन दोनों को प्लस कर देते हैं। इसमें भी अगर देखा जाए तो डिफरेंशिएशन जो है उसमें मल्टीप्लिकेशन का इन्वॉल्वमेंट तो है ही ना, मतलब एफ और जी मल्टीप्लाई तो हो ही रहे हैं इसमें भी, मतलब पूरा पूरा सिंप्लीफाई में नहीं कर पाए हम लोग। ऐसा तो नहीं बोला है ना मैंने कि एफ डैश कर लो फिर जी डैश कर लो और फिर इन दोनों को प्लस कर लो या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा तो नहीं बोला मैंने क्या बोला कि एफ डैश जी करा फिर जी डैश एफ करा, कुछ बेसिकली सिंप्लीफाई करना हमारा मेन एम है। यहाँ पे हमारा एम क्या है वो पता होना चाहिए हमें, ठीक है, वरना तो कुछ भी करते रहो। तब एक तो आइडिया ये आता है कि यार ये ऊपर ये जो चीज लिखी हुई है इसी के अंदर डाल देते हैं, इसके अंदर एफ एक्स लिखा हुआ है, हमारे को एफ इंटू जी चाहिए, थोड़ी देर के लिए एफ इंटू जी को एच बोल देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स एच माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एच डैश, राइट। अब देखो एक्स एच है, एच क्या है यहाँ पर एफ इंटू जी, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर एक्स के अंदर क्या आएगा एच डैश, एच डैश क्या चीज है हमारे पास एफ जी का डिफरेंशिएशन, दैट इज बेसिकली एक्स एफ जी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, और यहाँ पे एफ जी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा वही एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ, ये क्वेश्चन रूल से कर दिया यहाँ पर हमने, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये तो ऐसे ही रह जाएगा एक्स एफ जी माइनस इंटीग्रेशन के अंदर ये आ जाएगा एक्स एफ डैश जी प्लस के अंदर एक्स जी डैश एफ, ठीक है। ये चीज़ पूरे उसमें लिखी हुई है। अब इसको तुम कॉमन सेंस लगा सकते हो, ये प्लस वाला डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये इंटीग्रेशन इस पर लग जाएगा, राइट, और ये पूरा हमारा माइनस में है। तो बेसिकली हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बना कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू जी हो जाएगा एक्स एफ जी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एफ डैश जी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स जी डैश, ठीक है। अब ये फॉर्मूला शायद ही किसी बुक में तुमने लिखा हुआ देखा होगा, राइट, ये नहीं होगा किसी बुक में, और इसकी नीड भी नहीं है। लाइक अगर देखा जाए तो हमने इसमें चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड करी हैं या इजी करी हैं, अगर देखा जाए तो हमने इसमें और कॉम्प्लिकेशन ही तो बढ़ा दिया, और यहाँ पर सिंपल एफ इंटू जी दे रखा था, यहाँ पे तुमने क्या करा, यहाँ पे तुमने एफ डैश जी किया, ये तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया क्योंकि एक फंक्शन का तुमने डिफरेंशिएट कर दिया। सोच के देखो, तुमसे मैं बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसको इंटीग्रेट करो, और इसके कंपैरिजन में मैं बोल रहा हूँ कि एक्स साइन एक्स, इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है, और इसके कंपैरिजन में मैं तुमसे बोल रहा हूँ सिर्फ साइन एक्स को इंटीग्रेट करो। सोच के देखो ना, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, यहाँ लिखा हुआ है 1 इंटू साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो वो 2 तो निकल जाएगा। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना, एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना और सिर्फ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना, क्लियरली ये ज्यादा सिंपल है। मतलब जो आपकी जो इजीनेस है वो कम, मतलब वो दी जा रही है, कम होती जा रही है ना, इजीनेस बढ़ती जा रही है, डिफिकल्टी कम होती जा रही है इंटीग्रेट करने में, समझ रहे हो। तो जब मैं बोलता हूँ कि किसी एक फंक्शन को तुमने डिफरेंशिएट कर दिया और दूसरे को एलिटिव रख दिया, इस टाइप की चीज से काम इजी तो होता है, पर यहाँ पे तुमने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या फायदा हुआ फिर, लाइक बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी वहीं की वहीं रही। इट्स लाइक कि एक्स स्क्वायर साइन एक्स में पहले तुमने एक्स किया फिर यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई करके फिर एक्स स्क्वायर कर दिया, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, जैसा जहाँ पे तुम थे ऑलमोस्ट वही रहे। ऐसा नहीं कि हर चीज में अप्लाई होगा, हो सकता है फंक्शन ही कुछ और हो, पर इससे चीजें और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। मानो ई की पावर एक्स साइन एक्स था, ठीक है, सिंपल तुमने इसको आपको वो करना था, क्या कहते हैं, इंटीग्रेट करना था, एफ इंटू जी, एफ हमारा ई की पावर एक्स है और ये साइन एक्स है, तो इस वाले के हिसाब से क्या होगा यहाँ पर देखना जरा, साइन एक्स का एज इट इज रहेगा, है ना, जी एफ डैश करना है, यानी कि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, और एक एक्स और लग गया, इंटीग्रेट तो हम इसको करने चले गए, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, ये तो और कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दी, राइट। सो बेसिकली द पॉइंट इज दिस इज नॉट गोना वर्क,
लाइक दिस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड इन वेरियस सिचुएशंस, तो हम इस वाले को यूज ही नहीं करते। यूज नहीं करते मतलब क्या, जिसने भी इसको डिस्कवर किया इस वाले तरीके से उसने सोचा यार ये ऐसे तो नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो फिर हमने सोचा कि यार क्या करा जाए क्या करा जाए, तो हम अपने नॉर्मल फंडे पे लौट के आए कि हम जो अभी पूरी डिस्कवरी कर रहे हैं इसका मेन आइडिया क्या था। तो मेन आइडिया क्या आया था जब हमने ये वाला फॉर्मूला लिखाया था ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। इसके लिए मैंने क्या बोला था कि पहले एक्स एफ एक्स ले लो, ठीक है, फिर एक्स एफ डैश एक्स ले लो और इसके इंटीग्रेशन को इससे माइनस कर लो। ये चीज कहाँ से आई थी, क्या लॉजिक क्या था इसके पीछे, तो हम लॉजिक के पीछे भागना हम लोगों ने शुरू किया। अब लॉजिक क्या था, देखो पहला पॉइंट, तो जब भी मैं बोलता हूँ कि किसी चीज का इंटीग्रेशन मुझे बताओ, ठीक है, तो मैं पूछ क्या रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि किसी ऐसी चीज, कोई एक ऐसी चीज बताओ जिसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो आंसर एफ एक्स आ जाए। दैट वाज द आइडिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सोचा कि अगर हम एक्स एफ एक्स, जब भी हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ एक्स का एक एलिमेंट आता है। जैसे अगर मैं एक्स एफ एक्स को, ठीक है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, ये आएगा, राइट। दिस वाज द एक्स्ट्रा टर्म, तो हमें इसको हटाना है यहाँ से, तो मैंने इसको हटा दिया एक्स एफ डैश एक्स को। अगर मुझे यहाँ पे कोई चीज हटानी है तो यहाँ पे मुझे उसके इंटीग्रेशन को हटाना पड़ेगा, है कि नहीं है, तभी तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, जो भी एक्स एफ डैश एक्स का जो डिफरेंशिएशन, जब इस चीज का जो डिफरेंशिएशन होगा वो यही तो होगा, और वो इसको काट देगा तो सिर्फ एफ एक्स बचेगा। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ लिख दूँ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एफ डैश एक्स, तो ये जो चीज है इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर हमेशा एफ एक्स आएगा, एंड दैट मीन्स कि अगर जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर ये आएगा, एंड दैट इज हाउ वी डिराइव दिस। ठीक है, ये मैंने रिवाइज करा दिया छोटे में, मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में, राइट। अब तो अब हम क्या करें, हम तो भी इसी में फंसे हुए ना अपने एफ एक्स इंटू जी एक्स वाले में, कि हम इसको कैसे इंटीग्रेट करें। तो आप सोचो फिर, लाइक फिर से हम कुछ उल्टा सोच सकते हैं, ठीक है। तो दिमाग में फिर से भी आता है कि जब एफ एक्स था तो हमने एक्स एफ एक्स सोचा था, तो अगर मैं यहाँ पे सोचता हूँ एक्स एफ डॉट जी, ठीक है, और मैं सोचता हूँ अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, एक बार तो एफ जी आ जाएगा, मतलब मैंने एक्स को एक तरफ लिख दिया, एफ जी को एक मान लिया, एक बार तो एफ जी आएगा, फिर दूसरी बार एक्स तो एज इट इज रहेगा और फिर आपको एफ जी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये तो वही है, ये जो तुमने अभी ये जो तरीका लिया ये तो वही है जो हम लोगों ने ऊपर किया था। सॉरी ज्यादा ऊपर हो गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे कहाँ पे हूँ मैं, ये तो मैंने अभी समझाने के लिए लिखा था। हाँ हाँ, ये जो मैंने ऊपर जो फॉर्मूला डिराइव किया है ये मैंने एक तरीके से इस तरीके से किया है, ऑलराइट, समझ रहे हो बात को। तो इससे तो नहीं होने वाला, ये तो हमने अभी देख लिया, अरे फिर ऊपर चला गया, क्या है, हमारा पीसी हैंग कर रहा है, अरे ये तो हमारा, अरे अरे यार क्या है ये, कहाँ फंसा हुआ मैं, I guess yeah, here it is, yeah. सुनो तो, ऐसा तो नहीं हो रहा, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो रहा, तो हमने सोचा कुछ और तरीके से, कोई कोई ऐसी, तो एम क्या है हमारा, एम ये है कि हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए कि जिसको मैं डिफरेंशिएट करूं और मेरे को यहाँ पे एफ इंटू जी मिल जाए, राइट, दैट्स व्हाट वी वांट, लाइक हाँ ये चाहिए हमें। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं एक्स वाले तरीके से चल रहा हूँ तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो बहुत सोचो, लाइक सोचने पे पता चलेगा, लाइक अगर तुम थोड़ा बहुत सोचो, लाइक मैंने ये, और पता है ये जो प्रीवियस वीडियो आई थी उस पर कई लोगों ने मेरे को भेजा भी व्हाट्सएप पे कि मैंने ऐसे ट्राई किया, मैंने ऐसे ट्राई किया, कुछ लोगों ने ऐसे ट्राई किया था इसको, और ऑब्वियसली मैंने उन्हें समझाया कि यार ये अगर तुम ऐसे करोगे तो ऑब्वियसली इट्स गेटिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड रादर देन गेटिंग सिंप्लीफाइड। तो फिर एक बंदे ने अपने आप थोड़ी देर तक सोचा उस चीज को, तो उसने ये सोचा कि रादर देन कि हम एफ और जी को साथ में रखें हर बार, हम अलग अलग भी तो सोच सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि अगर मैं एफ को इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, मैंने एफ को इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, और जी ले लिया जी और उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैं इस ये पूरा जो कलेक्टिव फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करने की सोचूंगा तो क्या होगा। ये मैंने क्यों सोचा कि ऐसा करें, इसका रीजन ये कि अगर मैं एफ के इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो सिर्फ एफ आएगा और फिर एफ और जी मल्टीप्लाई होगा एफ जी बन जाएगा। ये सोच के मैंने ये चीज सोची, अभी कुछ पक्का नहीं हुआ है, अभी दिमाग में बस एक फ्लिकर आया है कि यार ऐसा सोचा जा सकता है मे बी, ठीक है, मतलब कि मे बी ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। सो करके देखते हैं, मान लो मैं इंटीग्रेशन एफ को थोड़ी देर के लिए एच बोल देता हूँ, तो मेरे को दे रखा है जी मल्टीप्लाई बाय एच, इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या आएगा, जी डैश एच प्लस जी एच डैश, सिंपल। अब देखो जी डैश एच तो एच रहेगा, जी डैश एच प्लस जी, अब एच डैश क्या है, तो एच को मैंने क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ, तो अगर मैं एच को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ यानी कि एच डैश,
तो बेसिकली तुम इंटीग्रेशन ऑफ एफ को डिफरेंशिएट कर रहे हो। पहले तुमने एफ लिया, उसको इंटीग्रेट किया, और अब तुमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया। फिर डिफरेंशिएशन ने इंटीग्रेशन को काट दिया, सिंपल एफ बचा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया सिंपल एफ। और अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो मेरे को ये क्या मिल गया, ये लिखा हुआ है एफ जी, जो मुझे चाहिए था, प्लस में साथ में कुछ और भी है, दैट इज जी डैश है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था जी इंटू एच का डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं ये चीज इसमें से माइनस कर दूं तो काम हो जाएगा, राइट। दैट इज द होल गेम एंड दैट्स इट। मैंने क्या करा, ये जी एच लिखा हुआ है, इसमें से मैंने जी डैश एच जो है इसके इंटीग्रेशन को इसमें से माइनस कर दिया, और अब मैंने बोला इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो क्या आंसर आएगा, जी एच का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ जी प्लस जी डैश एच, और माइनस क्या कर दिया तुमने, इसको इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, जी डैश एच। तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, सिर्फ एफ जी बचेगा। यानी कि मेरे को फाइनली वो फंक्शन मिल चुका है कि अगर मैं उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं, इस फंक्शन को जब भी मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर एफ जी आएगा। यानी कि अगर मैं एफ जी को इंटीग्रेट करूं, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर मैं एफ जी को इंटीग्रेट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा जी एच माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी डैश एच। और ये एच क्या था, ये एच एक्चुअल में क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी डैश के अंदर, अब ये एच क्या है, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ, ठीक है। तो हमें फिर से एक और नया फॉर्मूला सॉर्ट ऑफ मिल चुका है, एंड दैट इज दिस जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखो, इसमें और पहले वाले में क्या डिफरेंस है। पहले वाले में तो इस टाइप का टर्म आ रहा था, एक्स एफ डैश जी या एक्स एफ जी डैश, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, तो मैंने सिर्फ इंटीग्रेशन करना है एफ का, और फिर उसको जी से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज वेरी सिंपल। लाइक अगर मेरे को दे दिया किसी ने कि एक्स स्क्वायर साइन एक्स है और इसको इंटीग्रेट करना है, तो तुमने कोई भी एक चुन लिया, मतलब तुमने साइन एक्स ले लिया, और तुम्हें सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है और फिर उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। पहला टर्म पे ऐसे निकल जाएगा। दूसरे टर्म के लिए तुम्हें क्या करना है, जो ये जी है इसको तो डिफरेंशिएट कर दो, तो वो बन जाएगा 2x, और जो एफ है इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये बन जाएगा cos x माइनस में, और फिर अब क्या क्या आ गया, ये बन गया x cos x, ठीक है। बाकी माइनस टू तो बाहर निकल जाएगा। अब तुम्हें बेसिकली x cos x को इंटीग्रेट करना है, तो दिस इज कंपैरेटिवली सिंपल एज कंपेयर टू x स्क्वायर sin x। और इनफैक्ट अगर थोड़ा सा दिमाग और लगा लोगे तो मैं यहाँ पे फिर से लगा सकता हूँ अपने इस चीज को, लाइक जी डैश ये जो है इसको मैं फिर से लगा सकता हूँ, ठीक है। वो तो अभी हम देख लेंगे वो सब चीजें। कहने का मतलब सिंपल हो रहा है यहाँ पे, लाइक लिटरली चीजें रिड्यूस हो रही हैं। तो ये जो फॉर्मूला हमारा आया है ये काइंड ऑफ लाइक रखने लायक है, लाइक ये काम में आ सकता है, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि हमने किया क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो हमने शुरुआत कहाँ से करी थी, इस थॉट से कि बेसिकली मैंने एक फंक्शन का इंटीग्रेशन रखा और दूसरे को एज इट इज रहने दिया। मैं उल्टा भी कर सकता था, मैं इंटीग्रेशन ऑफ जी से शुरू करता है ना, और एफ को एज इट इज रख देता, तब भी ये चीज हो सकती थी, ठीक है। पॉइंट इसकी मैं एफ जी कहाँ कहाँ से मिल सकता था, दैट वाज द मेन गेम। कि जैसे अगर मैंने यहाँ लिया था एफ जी, मेरे को तो एफ और जी चाहिए था, तो मैंने क्या करा, मैंने इंटीग्रेट कर दिया जी को और एफ को एज इट इज लिख दिया और इसको डिफरेंशिएट कर दिया, या फिर मैंने जी को तो एज इट इज लिख दिया और एफ को इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, तब भी मिल जाएगा। या फिर एक तरीका क्या था, एक्स एफ जी, ऐसे भी आपको एफ जी मिल जाएगा। इन तीनों को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो एफ जी तो आपको सब में मिल रहा है, ठीक है। पर इसमें साथ में भी चीजें मिल रही हैं। इसमें क्या मिल रहा था साथ में, इसमें क्या मिलेगा साथ में, इसमें मिलेगा एफ डैश इंटीग्रेशन ऑफ जी, इसमें मिलेगा जी डैश इंटीग्रेशन ऑफ एफ, और इसमें क्या मिल रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें मिल रही है। इसमें मिल रहा है एफ जी का डिफरेंशिएशन करो पहले और उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो कॉमन सेंस की बात थी कि इसको और इसको, ये दोनों तो सेम सेंस टर्म्स है, लाइक सिमेट्रिक टर्म्स है, और इसको माइनस कर दोगे इसका इंटीग्रेशन दैट सिंपल। पर ये चीज पूरी अपने आप में पूरी खिचड़ी है, ठीक है। इसलिए हमने इससे नहीं किया, ये दोनों हमारे सही है, ठीक है। और यहीं से लाइक एक पूरा वो बना दिया गया कि कभी भी अगर तुम्हें एफ इंटू जी इनको इंटीग्रेट करना है तो उसका तरीका क्या है, कोई भी एक फंक्शन चूज कर लो, एफ और जी में से कोई भी एक फंक्शन, ठीक है। ये तो हमने क्या, मान लो हमने एफ चूज कर लिया, उसको इंटीग्रेट कर दो और उसको जी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तुम देख सकते हो यही था हमारा जो आया था, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद का स्टेप इंटरेस्टिंग है। अब इसमें से माइनस करना है, हमेशा यहाँ पे माइनस क्यों आएगा, कई लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि यार ये माइनस कहाँ से आ रहा है। तो अब तुम्हारे दिमाग में क्लियर है कि ये माइनस एक्चुअल में क्या कर रहा है, कि जो हम इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको हटाने के लिए ये माइनस लग रहा है यहाँ पे, राइट। वो चीज जिसको क्लियर होगी वो क्लियर रहेगा हमेशा, ठीक है। तो अब हमें किस चीज के इंटीग्रेशन को, अच्छा ये भी क्लियर रहेगा कि किसके इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से ही क्यों माइनस करना है, ये इंटीग्रेशन का साइन कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। और ये आ जाएगा जी डैश इंटीग्रल एफ, ठीक है। देख अगर तुम लॉजिकली देखोगे तो ये पूरी स्टोरी है कि पहले मैंने इसको दिमाग में सोचो, पहले मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो दो टर्म्स आए होंगे, एक आ गया एफ जी और एक कोई तो एक्स्ट्रा टर्म आया होगा। ये जो कोई तो एक्स्ट्रा टर्म है इसको मुझे हटाना है, तो इसको हटाने के लिए मुझे इसके इंटीग्रेशन, ये जो टर्म है ये लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। तो उसके इंटीग्रेशन से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करके वो हट जाएगा। जो लोग सोच पा रहे हैं वो सोच पा रहे हैं, जो नहीं सोच पा रहे हैं उसके लिए ट्रिक है।
ठीक है, बहुत सिंपल, ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन में एक्चुअली में हो क्या है। इंटीग्रेशन एफ जी दे रखा है, पहले तुम कोई भी फंक्शन चूज कर लो, मान लो तुमने एफ चूज किया तो उसको लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ एफ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ, ठीक है। जो दूसरा है जी, उसको ऐसे लिख दो, एक बार जी लिख दो, एक बार जी डैश लिख दो, ठीक है, उसके बाद माइनस लगा के इंटीग्रेशन, दैट्स इट, दैट इज द आंसर, ठीक है। फिर से एक बार है ना, ऐसे सर ऐसे भूल जाते हैं अपन। फिर से एक बार मान लेते हैं, इस बार मैं तुम्हें कौन सा फंक्शन दूं, मान लो मैंने तुमने दिया एच एक्स, ठीक है, एच एक्स मल्टीप्लाई बाय आर एक्स, मान लो ये है, ठीक है, और तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करोगे बताओ। कोई भी एक फंक्शन चूज कर लो, मानो तुमने आर एक्स चूज कर लिया, तो पहले आर एक्स को चूज कर लिया, आर एक्स को इंटीग्रेट कर लो, ठीक है, फिर एच को एक बार तो एज इट इज लिख दो, एक बार उसका डिफरेंशिएशन लिख दो, और फिर माइनस करके इस पूरे को इंटीग्रेट कर दो, दैट्स इट, दैट्स द रूल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम लोग अगर इस रूल को देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हमने इसमें पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, दैट्स व्हाई इसको आगे रख के 22nd सेंचुरी बोल रहा हूँ, सॉरी, लाइक जो लाइक ये सब चीज़ें तो बहुत पहले डिस्कवर हो गई थी, लाइक टेलर ने आई गेस ये डिस्कवर किया था, ठीक है। तो वो तो सब 1700-1800 की बात चल रही है, पर ये अब हम लोग इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, IBP, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पार्ट्स क्या मतलब है यार, कौन है पार्ट्स, मतलब कि बेसिकली आपको लाइक हमने फंक्शंस को पार्ट्स में डिवाइड करके इंटीग्रेट करा, ठीक है, उस तरीके से, बाकी ज़्यादा कोई नाम वाम में मत जाओ, मैं इसको बोलता हूँ ये इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है, सीधे सीधे प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। एक मिनट अंकल जी, हाँ, तो राइट, ये तो सही है, ओके। अच्छा एक और चीज़ भी सोचने वाली, ठीक है, लाइक अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो क्या करा हम लोगों ने, हमारे पास था एफ जी और हमने उसको इंटीग्रेट किया, तो क्या करा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ, यहाँ लिखा है जी, यहाँ लिखा हुआ है जी डैश, यहाँ लिखा हुआ है माइनस इंटीग्रेशन, राइट, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो कई लोगों ने सोचा क्या इसका कोई लिंक हो सकता है जो प्रोडक्ट रूल हम लोग करते हैं, ठीक है, एक जो जो हमारा जो डिफरेंशिएशन का जो प्रोडक्ट रूल है, ठीक है, तो दैट इज एफ जी का डिफरेंशिएशन, दैट इज एफ डैश जी, एफ डैश जी, ये मेरा घोंसला, हाँ, बी डैश एफ प्लस, ठीक है। तो इसका और इसका क्या इन दोनों को कोई लिंक हो सकता है, दैट्स द होल पॉइंट। ध्यान से सोचो एकदम, तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है, लाइक इसको थोड़ा पॉज, लाइक फन एक्टिविटी है, अगर तुम सोच पाओ तो मजा आ जाएगा, नहीं सोच पाओ कोई बात नहीं, अपनी कॉपी पे लिखो, सोचो, लाइक इसको ऐसे लिख सकते हो ना, एफ इंटू जी की तरह मत सोचो, इनको अलग अलग देखो, लाइक इनको ऐसे देखो कि यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है और उसको डिफरेंशिएट किया गया है, तो पहले मैंने एफ को डिफरेंशिएट किया, फिर जी आ गया, फिर मैंने जी को डिफरेंशिएट किया, फिर एफ आ गया, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज हो रही है क्या, क्या यहाँ पे कोई ऐसी चीज हो रही है, अगर मैं देखूं तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ सिर्फ एफ लिखा हुआ है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है काइंड ऑफ, राइट। सो एक काम कर सकते हैं, हम ऐसे बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ को थोड़ी देर के लिए एच बोल देते हैं, ठीक है, तो ये जो ऊपर रूल लिखा हुआ है, ये जो ऊपर रूल लिखा हुआ है एफ इंटू जी, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एच डैश इंटू जी आ जाएगा, एच डैश इंटू जी आ जाएगा इक्वल्स टू जी एच माइनस इंटीग्रेशन के अंदर जी डैश एच, ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज दिख रही होगी, आप अगर तुम देख पा रहे हो तो मजा आ जाएगा। कितने लोगों को दिख रहा है, जी एच डैश जी डैश एच, जी एफ डैश जी डैश एफ, अगर मैं इस भाई साहब को इधर ले जाऊं, ठीक है, ध्यान से देखना, सिंपल ऑब्जर्वेशन है, इट्स नॉट एनीथिंग ग्रेट, ठीक है, जी डैश ये और प्लस में इधर आ गया जी डैश एच, है ना, मैं इस चीज को इधर ले गया तो ये लिखूंगा जी एच, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर, तो ये बन जाएगा जी एच जो है वो बराबर है किसके, इंटीग्रेशन ऑफ इन दोनों को कंबाइन करके लिख दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा जी डैश एच प्लस जी एच डैश, राइट। एंड ब्रो ये क्या लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है कि जी एस का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, बोलना क्या चाह रहे हो, उल्टा लेकर चलते हैं, आओ उल्टा लेकर चलते हैं। देखो अगर तुम्हें कभी कोई दो फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है, एफ और जी, ठीक है, एफ और जी दे रखे हैं, इसको तुमने डिफरेंशिएट किया तो आएगा एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ, किसी भी एक को उस तरफ ले जाओ, किसी भी एक को उस तरफ ले जाओ, मान लो बस नहीं ले जाओ, अक्कड़ बक्कड़ में बोला 80-90 पूरे 100, इसको ले जाओ, ठीक है, आ जाओ आ जाओ, कोई ना कोई आ जाओ, तो अंकल आ जाओ, जी डैश एफ इज इक्वल्स टू एफ डैश जी,
एफ डैश जी जो है वो इसके बराबर है। अब एफ डैश जी को इंटीग्रेट कर दो, यही कर रहे हैं नतीजे से, एफ डैश जी को इंटीग्रेट कर दो। एफ डैश जी को इंटीग्रेट करना है यानी कि इसको इंटीग्रेट करना, इसको इंटीग्रेट करना है यानी कि एफ जी डैश, पहले इसको इंटीग्रेट करना उसके बाद इसको इंटीग्रेट करना, है ना। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रेशन बट जाता है प्लस माइनस पर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ जी, अरे पहले एक फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट किया फिर इंटीग्रेट कर दिया, तो इन दोनों ने एक दूसरे को जान से मार दिया, ठीक है, माइनस। अब ये क्या लिखो भैया, तो यही तो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो क्या, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला आएगा उसमें तो एफ इंटू जी था ना, इसमें तो पहले एज्यूम किया गया है कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। मैंने कहा ये तो तेरे को पता है, ये तो तेरे को पता है, मैं एक ट्रिक खेल रहा हूँ, मैं एफ डैश को थोड़ी देर के लिए मान लो यू बोल देता हूँ, ठीक है, मैंने एफ डैश को थोड़ी देर के लिए यू बोल दिया और जी को तो कुछ करने की जरूरत नहीं, पर फिर भी मैंने इसको वी बोल दिया। अब ये एकदम नए फंक्शन है यू इंटू वी, ये एकदम नए फंक्शन है यू इंटू वी। अब इनके हिसाब से देखना, एफ डैश का क्या हुआ है यहाँ पर, एफ डैश का एफ बन गया, यानी कि एफ डैश का इंटीग्रेशन हो गया, यानी कि यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा, दैट इज यू का इंटीग्रेशन, और जी जो है वो एज इट इज मल्टीप्लाई यानी कि ये, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी डैश, जी डैश यानी कि वी डैश, वी डैश, और एफ क्या है, एफ फिर से आपका इंटीग्रेशन ऑफ यू है। अब तो यही तो फॉर्मूला था, यही तो फॉर्मूला था मेरे भाई, यही तो था भी जो हमने लिखा था एफ जी के फॉर्म में। अब इस वाले एफ जी को भूल जाओ थोड़ी देर, ठीक है। तो हमने जो लिखा था एफ जी का इंटीग्रेशन वो क्या था, तो यही तो था कि एक बार इंटीग्रेशन एफ लिख दिया, यहाँ पर तुमने इंटीग्रेशन यू लिख रखा है, फिर इंटीग्रेशन एफ लिख दिया, ठीक है, फिर एक बार यहाँ पे जी लिख दिया, यहाँ पे जी डैश लिख दिया, ये इंटीग्रेट कर दिया और माइनस कर दिया, वही सेम फॉर्मूला तो ऊपर लिखा हुआ है, तो वो आया तो यहीं से ही है। इन वाले एफ और इस वाले एफ में कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस नोटेशन का डिफरेंस है। कहने का मतलब ये कि तुम पुराने वाले जो प्रोडक्ट रूल था उससे भी निकाल सकते हो, पर मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ कि कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है, क्योंकि इतना कोई नहीं सोच पाता कि इसको ऐसे करेंगे। जिन्होंने जो लाइक जो डिस्कवरी हुई होगी वो मेरे हिसाब से, लाइक मैंने इसको ऐसे डिस्कवर किया, ठीक है, लाइक जब मैंने इसको सोचा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सबसे फंडामेंटल आइडिया जो इंटीग्रेशन का है, जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का है, एंटी डेरिवेटिव का, वो ये है कि जब भी मैं तुमसे बोलूं कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज का इंटीग्रेशन बता, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा फंक्शन ढूंढ जिसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे ये मिल जाए। तो यहाँ लिखा हुआ मान लो, यहाँ लिखा हुआ है एफ लिखा हुआ है, तो एफ का इंटीग्रेशन निकालने का मतलब ये है कि ऐसा एक फंक्शन लाओ जिसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो आंसर एफ आ जाए। अगर ये आइडिया, ये की तुम्हें समझ में आ गई ना, तो दैट्स इट। तो इसी के बेसिस पर हमने सब निकाला है अभी तक, पूरा जो अभी तुम करते हुए आए हो सब इसी इतनी सी बात को निकाल है ना। तो दैट्स हाउ द थिंग वर्क्स। और मैं फिर से एक बार जल्दी जल्दी से यहाँ लिख देता हूँ जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि हमने क्या मतलब, जो रूल क्या है। रूल ये है कि भैया अगर तुम्हें दो फंक्शन रखें एफ इंटू जी और उसको तुम्हें इंटीग्रेट करना है, तो पहले इन दोनों में से कोई भी एक चूज कर लो, ठीक है। तो तुमने मान लो जी चूज किया, तो उसको जी को इंटीग्रेट कर दो, दोनों बार लिख दो यहाँ पे, फिर जो बच गया फंक्शन उसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, और फिर एक बार इसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो, और फिर दैट्स इट, दैट इज योर आंसर, दैट्स इट, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा एक एग्जांपल देख लेते हैं बढ़िया वाला फटाक से, मतलब अभी। अच्छा इसमें एक और चीज भी है कि ये वाली जो चीज है ना कि इन दोनों में से चूज कौन सा करें, एफ एफ को इंटीग्रेट करूं या जी को इंटीग्रेट करूं। तो कॉमन सेंस से बात है, जो जो जिसका इंटीग्रेशन सिंपल होगा उसको इंटीग्रेट करो, कर दो, तुम दोनों सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक रूल है जो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ये कोई रूल नहीं है, ये बस एक ऑब्जर्वेशन है कि कौन सा ज्यादा सिंपल रहेगा, लाइक कुछ ट्रिक सॉर्ट ऑफ है, वो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि एफ इंटू जी में कौन सा चूज करोगे इंटीग्रेट करने के लिए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं दे दूं एक्स साइन एक्स, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो, तो अब तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम साइन एक्स को चूज करोगे या एक्स को चूज करोगे इंटीग्रेशन के लिए। तुम किसी को भी चूज कर सकते हो, मान लो तुमने साइन एक्स को चूज किया, तो तुमने बोला कि मैं साइन एक्स को इंटीग्रेट करूंगा, तो पहले साइन एक्स का इंटीग्रेशन लिख दो दोनों बार, ठीक है, और फिर ये जो बच गया दूसरा फंक्शन एक्स, इसको एक बार तो एज इट इज लिख दिया, फिर दूसरी बार एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज सिंपली 1, ठीक है, उसके बाद माइनस लगा के इस पूरे का इंटीग्रेशन। नाउ व्हाट्स दिस, देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर ये 1 तो नाम का है, ये तो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हो गया। नाउ व्हाट इज दैट वेरी इंटरेस्टिंग। देखा यहाँ लोगों को लग रहा है दो बार इंटीग्रेशन लग गया, तो सर क्या दो बार इंटीग्रेशन का क्या सेंस बनता है, एक ही बार लगा दो, मैं तो नहीं, दो बार में फर्क पड़ेगा ना। पहले तो तुमने इसको इंटीग्रेट किया, दैट इज माइनस कॉस एक्स, और अब इस माइनस कॉस एक्स को इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो कट के प्लस ही बना देगा इसको, दिस इज बेसिकली माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स, और प्लस में इंटीग्रेशन कॉस एक्स दैट इज साइन एक्स, और एक साथ में प्लस सी लगा देंगे, दैट इज द आंसर। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे साइन एक्स को इंटीग्रेट किया। सोच के देखो अगर मैं एक्स को इंटीग्रेट करता तो क्या होता, अगर मैं एक्स को इंटीग्रेट करता और साइन एक्स को एज इट इज रहने देता तो क्या होता। ये तुम अपने आप एक बार करके देखना तो तुम्हें समझ में आएगा कुछ गड़बड़ होगी।
और फिर उस गड़बड़ को हम अगले जो अगली वीडियो होगी उसमें डिस्क्लोज करेंगे कि इससे बहुत फर्क पड़ता है कि तुमने कौन से फंक्शन को इंटीग्रेट किया और कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट, ठीक है। और लाइक फंडामेंटली तुम्हें क्लियर हो चुका है कि आ कहाँ से रहा है, दोनों बात सेम है, चाहे जी को करो चाहे एफ को करो, ठीक है, बट डिफिकल्टी आएगी इंटीग्रेशन में, तो वो हम लोग देखेंगे।